जल्द से जल्द गाड़ी चलाना सीखना है। And that's an order. Yes sir. परी? बुद्धू जस्सी। और ये पूछ आज मेरे घर कौन आया था? अरमान सर। तुझे कैसे पता? जस्सी और कौन है जो तेरी रात की नींद हराम करता है और मेरी परी के सपने डिस्टर्ब करता है? तुम अभी मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वो कौन सा ऐसा इंसान है जिससे मिलने में तुम्हें शर्म नहीं आई? जस्सी के पापा जी। कौन? जस्सी के पापा जी मलिका। क्या? तुम जस्सी के घर गए थे? ये रही तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी। एक लड़की है, एक लड़की है आसमां के नीचे, सब बातों में आगे, रूप रंग में है पीछे, दुनिया तो उसकी हंसी उड़ाए, पर वो हंसती कहती जाए, तुम जैसे लाखों है पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। एक दिन फिर ऐसा आएगा, सारा जहां फिर उसे कहेगा, हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। जस्सी जैसी कोई नहीं। ओहो जस्सी, तू फिर सपना देखने लगी? बस इसकी यही बात मुझे पसंद है। फिर खो गई। जस्सी उठ, जाग। जस्सी तुम पागल हो गई हो। नहीं सर, सॉरी सर, वो मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ, विश्वास ही नहीं हो रहा था। और हो गया। इसीलिए तुमने मेरा पैर कुचल दिया। आउच। सर आप समझिए ना, आपने तो मुझे शॉक कर दिया था। शॉक मैंने तुम्हें नहीं, तुमने मुझे कर दिया। एक तो मैंने तुम्हें नई गाड़ी दी, ऊपर से थैंक्स बोलने की जगह तुमने मेरा पैर ही। लेकिन आपने मुझे गाड़ी दी क्यों? जस्सी, जस्सी मेरी मर्जी। सर हमें एक खर्चे ना कंट्रोल में रखना चाहिए, आप प्लीज ये। जस्सी तुम्हें गाड़ी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और मुझे इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं चाहिए। ये मेरा तरीका है तुम्हें थैंक्स कहने का। कल रात तो तुमने मेरे लिए किया उसके लिए। सर वो तो कुछ भी नहीं था, मैंने तो लेकिन वो। जस्सी तुम्हें मेरी बात आउच काटने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें डांट नहीं सकता। डांटिए ना सर, आपके तो डांटने में भी मुझे अपनापन ही लगता है। अब सोचने की जरूरत नहीं, जाके देखो सैंपल्स आए कि नहीं आए। राज ने जरूर भिजवा दिए होंगे और वीरू से कहो कि जल्दी सैंपल्स यहाँ पे लेके आए। आपने बुलाया सर, और बंदा हाजिर है सैंपल के साथ। ये किसका ऑफिस है? सर ये मेरा ऑफिस है, मैं इस कंपनी को अपना ऑफिस समझ के यहाँ काम करता हूँ। हाँ, लेकिन तुम मेरे ऑफिस में नॉक करके आओगे। जी सर। अब सैंपल्स हो जल्दी जल्दी। सर आपके पैर को। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? और एक काम करो, मेरे घर जाके मेरा पासपोर्ट और सूटकेस ले आना। जी। और खबरदार, जो मेरे घर को अपना समझो। बैठिए, मलिका को मीटिंग रूम में बुला लो ताकि सैंपल्स अप्रूव होते ही मैं सीधे बैंकॉक के लिए निकल जाऊं। जैसी जैसे तुमने सुना कि मैंने क्या कहा? मैं जब कुछ बोल रहा हूं तो मेरी बात ध्यान से सुना करो, समझी तुम? अब मैं डांट नहीं रहा। मैं समझती हूँ सर। नहीं, मैं सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूं, वरना तुम्हारे फादर फिर आके मेरी खबर लेंगे। तो जैसी मलिका और मैडी मीटिंग रूम में। मेरा बैंकॉक का टिकट आज का। और हाँ, ऑफिस में सबको यही लगना चाहिए कि मैं सिंगापुर जा रहा हूं। ओके?
तुझे एक स्माइल दे दी होगी जस्सी, तेरे लिए तो यही काफी है। सो स्माइल के साथ मुझे क्या दिया है? तुझे एक और कंपनी दे दी? अरे नहीं, अरमान सर ने मुझे न्यू कार दी है नंदू। क्या? कौन? हाँ, क्या बात कर रही है? अब तो तू मुझे डबल पगार देगी। क्यों? देख, तुझे ऑफिस से पिक और ड्रॉप तो मैं ही करूंगा ना, लेकिन राजी तो है नहीं, तो गाड़ी का ड्राइवर तो मैं ही हुआ। तो नंदू, मैं तो गाड़ी ऑफिस लेके नहीं आ सकती। तुझे पता है ना, गुलमोहर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। अच्छा, तो ये गाड़ी गुलमोहर की है, कोहिनूर की नहीं? जो भी है, अब कोहिनूर तुझे तो पता है ना, अभी भी एक सीक्रेट है। जस्सी, तू इतने सारे सीक्रेट रखते रखते ना एक दिन खुद ही सीक्रेट बन जाएगी। और फिर तेरे अरमान से सड़क पे गाते फिरेंगे, गुमशुदा, गुमशुदा। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, बाय। दिखने में तो सुपर्ब है और क्वालिटी भी। अरे मैरी, इस तरह मेरी तरफ क्यों देख रही हो? हाँ, मुझे तो लगता है कि कल रात मैंने ज्यादा ही पी ली थी। विश्वास नहीं हो रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ और क्या फील कर रहा हूँ। मैरी, कपड़ा वाकई बहुत अच्छा है, द बेस्ट क्वालिटी। लेकिन ये तो सैंपल्स हैं डार्लिंग। और हमें सिर्फ सैंपल्स ही अप्रूव करने हैं ना डार्लिंग। सैंपल्स ओके हैं मलिका, लेकिन क्या गारंटी कि मुझे यही फैब्रिक मिलेगा? मैडी, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना, और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहने वाला। अगर तुम्हें विश्वास करना है तो कर। ओहो अरमान, अच्छे सैंपल्स क्या दिखा दिए, तुम तो एटीट्यूड भी दिखाने लगे। हाँ, मत भूलो कि मैं दूध का जला हूँ। मैडी, अगर ये सैंपल्स ओके हैं तो सीधी तरीके से कहो मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, और वहां से तब तक नहीं लौटूंगा जब तक ये फैब्रिक्स वहां से रवाना नहीं हो जाती इसी क्वालिटी की। सैंपल्स ओके है अरमान, सच में क्वालिटी बहुत बढ़िया है। ये सब मुझे भी कहना पड़ेगा क्या? मैडी, ये टू मच हो रहा है। हाँ, और वैसे भी लेट मी टेल यू दैट तुम अरमान को दोबारा कल रात की तरह कभी भी नहीं सताओगे, वरना क्या मलिका? हाँ, और वैसे भी अरमान ने ये थोड़ी ना बताया होगा कि कल रात उसे मजा कितना आया था। क्यों अरमान? ओके ओके, सैंपल्स ठीक हैं, मैं चलता हूँ, तुम्हें ये फैब्रिक्स मिल जाए। अरमान, मैं भी तुम्हारे साथ सिंगापुर चलूंगी। क्यों? मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? इसमें विश्वास की क्या बात है? मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्यों 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 मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? सर, 2 बजे की फ्लाइट है, बुक कर दूं? क्या बुक कर दूं? मल्लिका मेरे साथ आना चाहती है, ना उसे ना कर सकता हूँ ना हाँ कर सकता हूँ, समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ? सर, फ्लाइट फुल है और मैंने आपकी टिकट बुक कर दी। हाँ, वो कहेगी कि मैं अगली फ्लाइट से आ जाता हूँ। सर, आप मल्लिका मैम को कोई काम दे दीजिए। हाँ, ताकि उसे मेरे पर और शक हो जाए। अरमान के साथ एक्चुअली मुझे खुद सिंगापुर जाना चाहिए ना। कम ऑन, डिजाइनर मैं हूँ, कपड़ा खराब निकला तो नाम तो मेरा खराब होगा ना। मैडी, मैं अरमान पर चेक रखने के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, मुझे अरमान पे पूरा यकीन है। जैसे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि मजबूर होकर मल्लिका खुद मेरे साथ आने से मना कर दे। सर, मैं उनकी मजबूरी बन सकती हूँ। ओह, नाउ आई सी मलिका, तो तुम हॉलिडे मनाने जा रही हो। जब देखो कभी हांगकांग, कभी सिंगापुर, कभी यूएस, और बहाना ये मारती हो कि मैं काम से जा रही हूँ। मलिका, तुम्हारे चेहरे की हंसी मुझे ये बता रही कि मीटिंग बहुत अच्छी गई। आप सैंपल्स देख लिए? यस परी, सैंपल्स हमने देख लिए हैं और अरमान खुद सिंगापुर जा रहा है फैब्रिक लेने। एंड गेस व्हाट, कौन अरमान के साथ सिंगापुर जा रहा है? नहीं, नॉट जस्सी, प्लीज। जस्सी क्यों? मैं जा रही हूँ बेवकूफ। थैंक गॉड। वैसे फैब्रिक्स किससे खरीद रहे हो तुम लोग? परी, अब ये मत कहना कि तुम्हारा कोई फैब्रिक सप्लायर भी है। प्लीज मैडी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अचानक तुम्हें कैसे दिलचस्पी हो गई फैब्रिक सप्लायर्स में परी? अब वो क्या है ना मलिका, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तो मैंने डिसाइड किया है कि अपने काम के अलावा मैं कंपनी के दूसरे मैटर्स में भी इंटरेस्ट लूंगी। रियली? डोंट वरी बेब्स, वैसे भी इस वक्त मुझे कोई मदद की जरूरत नहीं। अरमान और मैं एक साथ जा रहे हैं और कुछ भी गलत नहीं हो सकता। मलिका, मुझे भी प्लीज ले चलो ना, मैं तुम्हारे बैग्स उठा लूंगी। हे मलिका, मैंने जस्सी को सब कुछ समझा दिया है। इनफैक्ट हमारे पीछे इंचार्ज वही रहेगी।
एक्सक्यूज मी, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ। ओके, परी सही कह रही है, जस्सी की होते हुए मैं यहाँ। नो एक्सक्यूज मी। क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो मैडी? बेवकूफी मालिका, नो स्वीटी, मैं उस खतरनाक औरत के साथ नहीं रह सकता हूँ। अरमान, ना तो मेरा कोई जनरल इंश्योरेंस है, ना तो मेरा कोई मेडिकल इंश्योरेंस है। मालिका, अगर तुम मेरी सेफ्टी चाहती हो तो प्लीज अपना ट्रिप कैंसिल करो, मेरी प्रोटेक्शन के लिए यहीं रहो। यस मालिका प्लीज मत जाओ ना। पिछली बार जो उस चश्मे श्रेया ने कसम छोड़ दी थी वो इस बार पूरी कर देगी, मुझे जरूर फायर करवा देगी। क्या पता क्योंकि वो अगली पलटन मुझे जला ही डाले। मालिका प्लीज मुझे बचा लो प्लीज। एक्सक्यूज मी, मैं घर जा रहा हूँ। ओके, और जब तुम लौट आओ ना तो प्लीज मुझे फोन कर देना। पागल हो गए हो तुम दोनों? क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो एक असिस्टेंट को इतनी? बाय बेब। मालिका प्लीज मत जाओ, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, कोई अपनी फ्रेंड को जंगल में जंगली जानवरों के साथ थोड़ी छोड़ जाते प्लीज। परी, चिल चिल परी। ठीक है, नहीं जाती। क्या मलिका? मलिका, मैंने अपना मूड बना लिया था। जरा सोचो, हम दोनों 2 दिनों के लिए सिंगापुर में, कितना मजा आता। चलते हो तुम हम दोनों से मैच? कोई बात नहीं मलिका, फिर कभी मैं एक काम करता हूँ, वहां पहुंचते ही तुम्हें फोन करूंगा। ओके? जस्सी जस्सी, क्या आइडिया था, थैंक यू सो मच, ग्रेट। तुम वाकई जीनियस हो। अरे तुम्हारा नाम सुनते ही दोनों डर गए और मलिका के पैर पड़ गए। क्या किया था तुमने उनके साथ पिछली बार? कुछ नहीं साहब। जो भी तुम अपना काम बस ऐसे ही करती रहो, मैं चला। मेरा टिकट कंफर्म हो गया? जी साहब। गुड। और मैं कहाँ जा रहा हूँ? सिंगापुर। वेरी वेरी गुड। किसी को किसी भी हाल में ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं बैंकॉक। एक्सीलेंट। वहां मैं राज के साथ रहूंगा और वहां पहुंचे तो मैं फोन करूंगा। ओके ओके सर। संभल के। क्या हुआ? नहीं वो आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर सर। सर, आपका पासपोर्ट, आपका सामान। फिरू, मैं तुम्हें तुम्हारी अब तक की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम दे रहा हूँ। मेरी जिंदगी आपकी है सर। मेरी गाड़ी आरटीओ ऑफिस में कल रात गलत पार्किंग की वजह से टो हो गई थी। तुम उसे वहां से पिकअप करोगे। समझिए, आपका काम हो गया सर। लेकिन एक बात तुम भी समझ, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो समझो तुम्हारी नौकरी। नहीं सर, मेरी जान, मेरी जिंदगी आपकी है सर। ये गाड़ी तुम किसी को दोगे नहीं और ना ही इसमें किसी को घुमाने ले जाओगे, समझे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर, पासपोर्ट, सामान। थैंक्स। अरे हेलो हेलो बोल के। जान तुम्हारी नहीं है, लेकिन नम तुम्हारी नहीं है। पीरू, तू तो गया। हेलो, हाँ अरमान, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा मोबाइल कब से ट्राई कर रही हूँ, ऑफ है। मलिका, मोबाइल एयरपोर्ट पे गिर गया था, अब ऑन ही नहीं हो रहा। अच्छा, कहाँ ठहरे हो तुम? पता नहीं, वो शायद रैफल्स है। रैफल्स शायद का क्या मतलब? हाँ, वो क्या था ना, राज ने मुझे लेने किसी को एयरपोर्ट भेजा था और मैंने अपना सारा सामान उसी आदमी के हाथों होटल भिजवा दिया। अब मैं यहाँ पे सप्लायर्स के पास आ गया हूँ, तो मैं होटल पहुँचते ही तुम्हें यहाँ के नंबर दे दूँगा। मलिका, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अच्छा बताओ, वापस कब आ रहे हो? शायद कल शाम की फ्लाइट ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एयरपोर्ट आ जाती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। राज की गाड़ी आ रही है ना, उसे पिकअप करने, वही मुझे भी ड्रॉप कर देगा। इनफैक्ट मैं वहां से सीधे तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। ओके? आई लव यू। बाय, टेक केयर।
अरमान सर, एक्सक्यूज मी, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा फोन होगा? तो मैं घड़ी देखकर कैलकुलेट कर रही थी कि आप पहुंच गए होंगे। ओके 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 जस्सी, मैं बैंकॉक में हूँ और मैंने अभी मलिका से कहा कि मैं यहाँ हूँ। सिंगापुर। हाँ, मैंने मलिका को ऐसे होटल के बारे में झूठ मूठ कह दिया है, और अगर मलिका तुमसे कुछ पूछी तो तुम उससे कह देना कि मैंने अभी तक तुमसे फोन पे बात नहीं की। इस वक्त मैं राज के साथ हूँ और होटल पहुँचते ही तुम्हें नंबर दूंगा। एक्सक्यूज मी जस्सी, अब तुम सप्लायर्स के नाम और नंबर्स लिखो। सप्लायर का नाम है पटालीपुत्र फैब्रिक्स और नंबर्स हैं। तो ये कैसा नाम है? जस्सी, तुम सिर्फ नंबर्स लिखो। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, could I have the numbers of this place? Thanks. जस्सी, नंबर्स हैं 00-662-4314-3059। वीरू गाड़ी लेके आ गया? पता नहीं सर, मैं चेक कर लेती हूँ। तो जस्सी चेक करो, ढूंढो उसे। ओके सर, मैं अभी देख लेती हूँ सर। हेलो, जस्सी, अरमान सिंगापुर पहुंच गया? पता नहीं परी, वो वहां पर फैब्रिक की डील को फाइनल करने गया ना? पता नहीं परी। सैंपल्स बहुत खूबसूरत है, मैंने देखे। पता नहीं परी। एक्चुअली नानी तो पागल हो गई सैंपल्स देखकर। वो क्या नाम है उस सप्लायर का? कौन हो सकता है ये? एक्चुअली परी, तुम वो सब जान के क्या करोगे? लगता है तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि आजकल मैं मलिका के हर काम में उसकी मदद करती हूँ। ओह, इसीलिए एक्चुअली जब से तुमने मलिका मैम की हेल्प करनी शुरू की है ना, तब से अरमान सर ने मुझे सब कुछ बताना छोड़ दिया है। क्या? हाँ। मारिया, वीरू सर की गाड़ी लेकर आ गया? अभी तो नहीं। ओहो, वो क्या कर रहा है गाड़ी के साथ? मैं इंटरनेट पे ना वो सिंगापुर वाला फैशन साइट देख रही थी। क्या डिटेल्स है फैब्रिक्स के बारे में, फैब्रिक सप्लायर्स के बारे में, लेकिन पता नहीं कि कौन जेन्युइन है और कौन बोगस। यू नो मलिका, आजकल सिंगापुर में बहुत सारे बोगस सप्लायर्स हो गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, अरमान किसके साथ डील कर रहा है? कोई नाम बताया उसने तुम्हें? परी, मैंने तुम्हें अरमान पर शक करने का काम नहीं दिया। किससे डील करना है और किससे नहीं, अरमान अच्छी तरह से जानता है, समझी तुम? मैं तो सिर्फ सेफ्टी के लिए कह रही थी मलिका। मलिका, लावण्य के उस एक्सपीरियंस के बाद तो खास तौर से मैंने गुलमोहन में अपने काम के अलावा हर चीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की कोशिश की, और जब मैं ऐसा कर रही हूँ तो तुमको वो भी नहीं पसंद है। ठीक है, लेकिन ये बात तुम कभी मत भूलना कि मैं अरमान पर पूरा भरोसा करती हूँ। और वैसे भी हमने सारे सैंपल्स चेक कर लिए। एक्चुअली जस्सी को पता होगा सप्लायर का नाम, उससे पूछ ले। उसके बाद मैं इंटरनेट पर जाकर डिटेल्स चेक कर लूंगी। वो कहाँ चला गया अरमान सर की गाड़ी लेके? अगर उनका फोन आ गया तो मैं क्या कहूंगी? सर नहीं मैम, मलिका। सॉरी मैम। जी? जैसे तुम्हें पता है कि उन डीलर्स का नाम क्या है जिससे अरमान डील करने गया है? सप्लायर का नाम? हाँ जस्सी, सही सुना तुमने। सप्लायर्स का नाम क्या है? पता नहीं मैम। तो फिर तुम पेपर्स किस नाम से बना रही हो? देखो अब तुम्ही ने क्या होगा ना? मैम मैं सर के फोन का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा था कि वो फोन करके डिटेल्स देंगे। अरमान ने फोन नहीं किया अब तक? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं। नहीं बताया ना उसने, बताएगी भी नहीं, क्योंकि वो अरमान वफादार चुहिया है। वो कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। लेकिन
फैब्रिक सप्लायर का नाम छुपाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मलिका कि तुमसे सप्लायर का नाम क्यों छुपाया जा रहा है।